हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 2026 में रीट मेंस होने वाली है, जिसे हम थर्ड ग्रेड के नाम से जानते हैं। तो जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो 2026 में होने वाली है, जनवरी में। तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि जो 2023 में जो प्रश्नों का ट्रेंड रहा था कि सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को 3 महीने अब तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि अब अपने पास समय बचा है 3 महीने। तो 3 महीने में अपन को जो मुख्य पॉइंट है, सबकी सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है। तो उस प्रकार से अपन को उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दे के अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भाग 1 है। तो भाग 1 में जो राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान भाषा साहित्य, तो इसमें से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो L1 और L2 दोनों के लिए वीडियो कॉमन है, ठीक है। तो राजस्थान जो भूगोल है, तो राजस्थान जो भूगोल से पूछे गए थे L1 में 20 प्रश्न पूछे गए थे। और जो L2 थे, तो L2 में 16 प्रश्न पूछे गए थे। तो राजस्थान जो भूगोल है उसका अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला था, ठीक है। तो अब की बार भी 1-2% ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी जो सेम पैटर्न है यही रहने वाला है, ठीक है। तो अपन को इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है अपन को। उसके बाद में जो राजस्थान इतिहास है, तो राजस्थान इतिहास से L1 में 10 प्रश्न पूछे गए थे। और जो L2 थे, तो L2 में 7 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो राजस्थान इतिहास का जो पार्ट है वो बहुत ही बड़ा है। अगर हम इसको ढंग से पढ़ेंगे तो कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो अपन को जो मुख्य मुख्य जैसे मेवाड़ में जैसे सांगा हो गए, कुंभा हो गए, मानव प्रताप हो गए, उदय सिंह हो गए, और जैसे मारवाड़ में मालदेव गंगा सिंह, तो ये मुख्य मुख्य जो चंद्रसेन हो गए, तो जो मुख्य मुख्य शासक है उन्हीं को पढ़ना है। बाकी को स्किप कर दे, क्योंकि इतना पढ़ोगे आप तो टाइम वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान कला संस्कृति, तो राजस्थान जो कला संस्कृति उसमें L1 में 12 प्रश्न पूछे गए थे और L2 में 10 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो कला संस्कृति में भी 20-25 टॉपिक है अपने पूरे। तो उसमें जो मुख्य मुख्य जैसे आभूषण हो गए, और आभूषण का पोर्शन हो गया, वस्त्र हो गए, और जो महल हो गए, दुर्ग हो गए, बावड़िया जो, और मेले त्यौहार हो गए जिनसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको अच्छे से तैयार कर लें। और उसके बाद में जो राजस्थानी भाषा साहित्य, जो कि सबसे छोटा पार्ट है और प्रश्नों की संख्या भी बड़ी है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। राजस्थान जो भाषा साहित्य है उसमें L1 में 8 प्रश्न पूछे गए थे और L2 में 7 प्रश्न पूछे गए थे। और जो इसमें, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में भाग 2, तो भाग 2 में हम देखें तो राजस्थान जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है, तो L1 में 14 प्रश्न पूछे गए थे और L2 में 9 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको अच्छे से जो प्रतीक चिन्ह हो गए, अनुसंधान केंद्र हो गए, इस तरह से आपको जो अच्छे से तैयार करने हैं। और जो राजस्थान की जो उसमें राजनीतिक जो व्यवस्था है, ठीक है, तो उसको आप तब फालतू टाइम वेस्ट ना करें उसके अंदर, क्योंकि उसमें से मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें मुख्य मुख्य जो बिंदु है वो पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद में देखें शैक्षिक परिदृश्य और RT। तो शैक्षिक परिदृश्य से L1 में 10 प्रश्न पूछे गए थे और L2 में 6 प्रश्न पूछे गए थे। और RT की बात करें तो RT में L1 से 6 प्रश्न और L2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरह से शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में अगर राजस्थान के करंट की बात की जाए, तो राजस्थान के करंट की L1 में 10 प्रश्न पूछे गए थे और L2 से 6 प्रश्न पूछे गए, जिसमें अपनी जो फ्लैगशिप योजना आ गई और करंट से जुड़े हुए जो मुद्दे आ गए, राजस्थान के खेल खिलाड़ी, वो इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में भाग 3, जो भाग 3 है उसमें जो अपने सब्जेक्ट की जो टीचिंग मेथड है वो, ठीक है। तो शिक्षण विधियों की बात की जाए, L1 में तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 अंक के होते हैं। और जो 5 सब्जेक्ट होती है उनमें प्रत्येक जो सब्जेक्ट होती है उससे 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, SST, तो उन सब से 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और L2 में बात की जाए तो आपकी जो सब्जेक्ट है, जैसे कोई हिंदी से और SST से, अंग्रेजी से, विज्ञान से, तो उन सब से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो जिस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 20 अंक का, ठीक है। उसके बाद में अगर भाग 4 की बात की जाए तो मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो L1 और L2 में दोनों में कॉमन है, ठीक है, जो कि 20 अंक के होंगे। उसके बाद में भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में जो सूचना तकनीकी है उसके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो L1 और L2 दोनों में कॉमन है, जो कि 10 अंक के होंगे। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है L2 के लिए वो है भाग 6। सबसे पहले हम L1 की बात करते हैं। L1 में जो हर 5 सब्जेक्ट है उनमें से प्रत्येक सब्जेक्ट में से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 अंक के होंगे। इस तरह से 50 अंक की
उसकी सब्जेक्ट होगी L1 में, ठीक है। और L2 की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भाग L2 के लिए उसकी सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट से 60% पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक 2 नंबर का होगा, अर्थात 120 अंक की उसकी सब्जेक्ट होगी। अगर वह कोई SST से तो SST के 60% पूछे जाएंगे, अगर कोई साइंस से तो साइंस के 60, हिंदी से तो हिंदी के 60 और इंग्लिश से तो इंग्लिश के 60। और साथ में अगर इनकी टीचिंग मेथड भी जोड़ दें तो 140 अंक के सब्जेक्ट हो जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो आपको जो L2 में तो ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करनी है, और जो भाषा साहित्य का पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ना है। और साथ में जो राजस्थान भूगोल है तो इनको पढ़ लोगे तो कम से कम जो है 180 से 190 जो नंबर हो जाते हैं आपके 3 पार्ट से हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और अभी के लिए जो मनोविज्ञान और ICT का पार्ट है वो अभी थोड़ी स्किप कर दो, इसको अब दिवाली के बाद में आराम से पढ़ लेना, आराम से 1-1.5 महीने में, क्योंकि जो मनोविज्ञान का पार्ट है वो रीट में सबने पढ़ा था, तो इसको आराम से बाद में पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, और साथ में पढ़ते चलो। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो तो बाद में अच्छे से पढ़ लेना इसको, और सूचना तकनीकी वाले को बाद में पढ़ लेना। बाकी जो राजस्थान भूगोल हो गई और भाषा साहित्य हो गया और शैक्षिक परिदृश्य हो गया, इसको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। और अगर अब मैं इसके बाद में अगर कोई वीडियो बनाऊंगा तो सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाऊंगा, जैसे कि किस सब्जेक्ट में, जैसे SST में किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने % पूछे गए, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं। और रिवीजन कैसे करें, कौन कौन से रिवीजन के लिए कौन कौन सी, मतलब कि आपके पास कौन PYQ के लिए कौन सी बुक्स ले, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए या कोई भी नोट्स चाहिए या टेस्ट सीरीज़ की अगर कोई आपको प्रश्न पत्र चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।